पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में सैलाब ने तबाही मचा दी। हजारों देहात से आब आने से लाखों अफराद बेघर। कसूर, जंग, मुल्तान और दीगर शहरों में हजारों खानदान रिलीफ कैंप्स में रहने पर मजबूर। कई इलाकों में लोग सड़क किनारे बेयारों मददगार बैठे हैं। कमालिया में हेड सिद्धाई को बचाने के लिए दरिया रावी पर बाई सफूरा बंद को बारूदी मवाद से तोड़ दिया गया। मजीद कई देहात ज़ेर-ए-आब और हजारों एकड़ पर काश्त की फसलें दरियाबुर्द हो गईं। तहसील पीर महल के 12 देहात डूब गए। दरियाए चनाब में पानी की सतह में इजाफे से मजीद इलाके ज़ेर-ए-आब आने का खदशा। का सैलाब तलंबा, मियाचंद और इकबाल नगर में रिलीफ सरगर्मियां। हजारों अफराद, मवेशी और गंदुम महफूज मकामात पर मुंतकिल। हेड मोहम्मद वाला पर बर वक्त बचाव के लिए ब्रीचिंग पॉइंट और दीगर हिफाजती इकदाम मुकम्मल। 6 सितंबर से जनूबी पंजाब और जनूबी सिंध में बारिशों का इम्कान। NDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। साहिली इलाके बशमूल बदीन, सजावल और थरपारकर में शदीद बारिशें मुतवक्के। 4 से 5 सितंबर के दौरान पंजन के मकाम पर रावी, चनाब और सतलुज के सैलाबी रेले जमा होंगे। तीनों दरियाओं से आने वाले सैलाबी रेलों की आमद के बायस पंजन के मकाम पर शदीद सैलाबी सूरत हाल पैदा होने का खदशा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का गवर्नर पंजाब से राब्ता। गवर्नर सलीम हैदर ने सूबे में सैलाब की सूरत हाल के हवाले से ब्रीफिंग दी। सदर आसिफ जरदारी ने कहा, मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से पाकिस्तान को नए चैलेंजेस का सामना है। बिफरे दरिया और बेमौसम बारिशें खित्ते में ग़िज़ाई बहरान का एक बड़ा खतरा बन चुकी हैं। पाकिस्तान का माहौलियाती तबाही में कोई किरदार नहीं, मगर हमारी कौम इसकी भारी कीमत अदा कर रही है। दुनिया को मौसमियाती तब्दीलियों का मुकाबला करने के लिए पाकिस्तान के साथ खड़ा होना होगा। अवाम को इस सख्त वक्त में तन्हा नहीं छोड़ेंगे। वज़ीर आला पंजाब का मुल्तान में कासिम बेला रिलीफ कैंप का दौरा। मरियम नवाज सैलाब मुतासरा बच्चों और खवातीन में घुल मिल गई। बच्चों में चॉकलेट, बिस्किट और गिफ्ट पैक तकसीम किए। मरियम नवाज ने बच्चों को अपने हाथों से जूते पहनाए और मुख्तलिफ सवाल पूछे। रिलीफ कैंप में हेल्थ, रेस्क्यू और दीगर काउंटर्स का जायजा लिया। वज़ीर आला की खवातीन को घरों की बहाली के इक़दाम की यकीन दहानी। जंग और जिला चुनियों समेत पंजाब में पाक फौज और सिविल इंतजामिया का रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन। मुतासरा इलाकों से सैकड़ों अफराद और माल मवेशियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। सैलाब मुतासरा इलाकों में इमदादी कैंप्स और मेडिकल कैंप्स कायम। सैलाब मुतासरीन ने पाक फौज के किरदार को बेहद सराहा। शहबाज शरीफ की बीजिंग में आला चीनी सरमायाकारों से मुलाकात। टेक्सटाइल, IT, ज़राअत, सनत, कानकनी और मादनियात के शोबों में ताउन पर गुफ्तगू। ई-कॉमर्स और खलाई टेक्नोलॉजी समेत दीगर शोबों में ताउन बढ़ाने पर तवज्जो मरकूज। वज़ीर-ए-आज़म ने माशी इस्तेहकाम के लिए उठाए गए जामे इस्लाहाती इक़दामात से आगाह किया। चीनी इदारों को खुसूसी इक़्तिसादी सनती जोन्स में मुंतकिल करने की दावत। SIFC B2B ताउन मजबूत बनाने के लिए अहम प्लेटफॉर्म के तौर पर उभरा है। सनती ताउन पाकिस्तान और चीन के इक़्तिसादी ताउन को बुनियादी सतून है। पाकिस्तान साजगार कारोबारी माहौल फराहम करने के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का बीजिंग से वज़ीर आला बलूचिस्तान से टेलीफोनिक राब्ता। सरदार सरफराज बुगटी से कोयटा में होने वाले धमाके पर इजहार अफसोस किया। धमाके में कीमती जानों की सियाह पर दुख और रंज का इजहार। जख्मियों की जल्द सेहतियाबी की दुआ की। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि धमाके में मुलव्विस दहशतगर्दों का जल्द सुराग लगाकर इनको करार वाकई सजा दी जाए। दहशतगर्द बलूचिस्तान के अमन और तरक्की के दुश्मन हैं। दहशतगर्दी के अफरीद के मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रखेंगे। पंजाब में जश्न ईद मिलादुन्नबी मजहबी जोश व जज्बे के साथ मनाने की तैयारी। महकमा दाखिला पंजाब की ईद मिलादुन्नबी पर हिदायत जारी। सूबे में बड़े जुलूसों के रास्तों पर सबीलें लगाई जाएंगी। सरकारी इमारतों, बैंकों और दफातर को सब्ज कुमकुमों से रोशन किया जाएगा। 11 रबीउल अव्वल को तमाम सरकारी और निजी स्कूल्स में मिलाद की महाफिल मुनक़िद होंगी। सैलाब मुतासरीन के रिलीफ कैंपों में मिठाइयाँ तकसीम की जाएंगी।
सिंध हुकूमत का सरकारी इदारों के लिए बड़ा ऐलान। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सूबे भर में 2 दिन आम तातील होगी। नोटिफिकेशन के मुताबिक 5 और 6 सितंबर को सिंध भर के सरकारी इदारे और तालीमी इदारे बंद रहेंगे। पाकिस्तानी क्रिकेटर हैदर अली के खिलाफ मैनचेस्टर पुलिस ने मुबैना रेप केस खारिज कर दिया। पुलिस राय के मुताबिक केस नाकाफी शवाहिद की बुनियाद पर खारिज किया गया। पाकिस्तानी क्रिकेटर को रेप के इल्जाम से बरी होने के बाद आइंदा चंद घंटों में पासपोर्ट वापस मिल जाएगा। पाकिस्तानी क्रिकेटर हैदर अली केस खत्म होने के बाद आज़ादाना तौर पर बरतानिया आ और जा सकेंगे। टी सीरीज का 5वां मैच आज पाकिस्तान और यूएई के दरमियान खेला जाएगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 8 बजे शुरू होगा। कौमी क्रिकेट टीम टी सीरीज के फाइनल के लिए पहले ही क्वालिफाई कर चुकी है। पाकिस्तान ने अपने 3 में से 2 मैचेस में फतह हासिल की। और आईसीसी की T20 और वनडे प्लेयर्स रैंकिंग जारी। कप्तान सलमान आगा 18 दर्जे बेहतरी के बाद 59वें नंबर पर आता है। साबिक कप्तान बाबर आजम की 3 दर्जे और मोहम्मद रिजवान की 2 दर्जे तनाजुली। बाबर आजम 21वें और मोहम्मद रिजवान 22वें नंबर पर आ गए। हसन नवाज 2 दर्जे बेहतरी के बाद 32वें नंबर पर। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।